शार्प स्टडी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला दिया गया है 1 का क्यूब, फिर ब्रैकेट में है 6 - 9, फिर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 का वर्गमूल। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही प्राप्त होता है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर 6 में से 9 को घटाना है। 6 में से, यहाँ पे ध्यान देना है, 6 में से 9 घटेगा नहीं, इसलिए हम 9 में से 6 को घटाएंगे और चिन्ह हमेशा जो बड़ी संख्या होता है उसका लगाया जाता है। तो 6 और 9 में से 9 बड़ी संख्या है और 9 का चिन्ह माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और 9 में से 6 को घटाएंगे तो प्राप्त होगा 3। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा -3। फिर माइनस लगाएंगे, -1/2 का वर्ग है, तो कोई भी संख्या अगर माइनस में हो उसका वर्ग जो है वो प्लस में हो जाता है। तो -1 का वर्ग +1 हो जाएगा और बटे 2 का वर्ग होता है 4। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 का -3 में गुणा होगा तो -3 ही होगा और इधर +2 है, -1/4 को भी रहने देते हैं। 3 और 2, इसको हम 1 का चिन्ह माइनस है, 1 का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पे घटाया जाएगा। और अभी हमने बताया कि जो चिन्ह लगाया जाता है वो बड़ी संख्या का हमेशा लगाया जाता है। तो 3 बड़ी संख्या है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस है, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। फिर -1/4 है, तो यहाँ से -1, फिर -1/4 है। माइनस चिन्ह को अगर हम कॉमन ले लें तो ये प्राप्त हो जाएगा हमको 1 और +1/4, क्योंकि जब माइनस चिन्ह को हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है। दोनों माइनस था इसलिए दोनों प्लस हो गया। तो अब इसको जब भिन्न में हम चेंज करेंगे तो 4 का 1 में आगे गुणा होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर ऊपर जो 1/4 वाला है 1, तो उसको फिर हम जोड़ते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 एक 5, तो 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा, माइनस पहले से लगा हुआ है तो -5/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, -5/4। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज पर देता है, तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पे मूलधन दिया है 1500 रुपये, ब्याज की दर दिया है 5%, समय दिया है 4 वर्ष, तो हमको निकालना है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो पहले हम लाभ निकालेंगे और लाभ निकालने के लिए पहले हम निकाल लेते हैं इसका ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ से मूलधन है 1500 रुपये, तो 1500 मूलधन हो गया, गुणे दर है 5% और गुणे समय है 4 वर्ष और बटे हो जाएगा 100। तो यहाँ से 2 जीरो काट सकते हैं, ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 15 दूनी 30, 300 रुपये। यानी कि जब 5% ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 1500 रुपये साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो उसमें 300 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, अर्थात उसको जो लाभ होगा वो 300 रुपये होगा। तो इसको प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे मूलधन। तो लाभ हमारा प्राप्त हो गया 300 रुपये और गुणे 100 और बटे मूलधन, मूलधन है 1500 रुपये। तो यहाँ से 2 जीरो काट लेते हैं, 15 से 300 को काटेंगे तो 15 दूनी 30, 20% लाभ हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 20%। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एक पैसेंजर ट्रेन बिंदु ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकलती है, दूसरी ट्रेन 1 घंटे पश्चात उसी बिंदु ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकलती है, दुर्घटना की संभावना है अथवा नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है कि ये दुर्घटना की संभावना है कि नहीं। जो पहली ट्रेन जा रही है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है और दूसरी ट्रेन 1 घंटे बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकलती है। मतलब कि पहली ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन की अपेक्षा धीमी है, तो कहीं ना कहीं दूसरी ट्रेन जो जा रही है वो पहली ट्रेन को ज़रूर क्रॉस करेगी। और क्रॉस करने के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया गया कितनी दूर जाना है या कितनी दूर नहीं जाना है, तो या फिर ये भी नहीं दिया गया कि दोनों एक ही पटरी से होके जा रही हैं या फिर दोनों 2 पटरी से होके जा रही हैं।
तो दुर्घटना की संभावना तो बनेगी, लेकिन कन्फर्म नहीं होगा कि दुर्घटना होगी ही। इसलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे हाँ दिया है, नहीं दिया है, शायद हाँ दिया है, या फिर शायद नहीं दिया है। तो दुर्घटना तो होगी जो कंडीशन बन रही है, लेकिन यहाँ पे निश्चित नहीं है, इसलिए दुर्घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी कि शायद की स्थिति बनेगी, शायद हाँ। तो ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है। ए दिया है विशिष्टीकरण, बी दिया है व्यापीकरण, सी दिया गया है अमूर्तकरण, या डी दिया गया है इसमें से कोई नहीं। तो बीजगणितीय जो सूत्र होता है वो व्यापीकरण होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यापीकरण। चलिए अगला देखते हैं। दिया है अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। तो अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। तो जो अमूर्त गणित होता है इसका प्रारंभ प्राथमिक स्तर से ही शुरू हो जाता है बालकों में। तो अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित पैटर्न में क्या से क्या ज्ञात होता है। दिया है 1 धन 1 बराबर 2, 2 धन 2 बराबर 4, 3 धन 3 बराबर 6, ऐसे डाट डाट दिया, फिर 10 धन 10 बराबर 20। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है गिनती सम और विषम संख्याएं, सी दिया 2 का पहाड़ा निर्माण, या डी दिया है अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो परिणाम प्राप्त हो रहा है ये 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर ऐसे आएगा 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो इस तरह से जो देखने पे जो प्राप्त हो रहा है ये एक तरह से 2 का पहाड़ा है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 का पहाड़ा निर्माण। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक डीएड के प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। यहाँ पे दिया 62, फिर -48 और बराबर आया है 46। तो पूछा बच्चे ने क्या समझने में गलती की। तो यहाँ पे दिया इकाई दहाई की समझ नहीं है, हासिल संख्या की समझ नहीं है, शून्य की समझ नहीं है, उधार लेने की समझ नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे घटाव दिया गया है, तो घटाव में उधार लिया जाता है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि उधार लेने की समझ अभी तक बालक में नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्नलिखित क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। ए दिया है चित्र, संकेत, ठोस वस्तुएं, बी दिया है संकेत, चित्र, ठोस वस्तुएं, सी दिया है ठोस वस्तुएं, चित्र, संकेत, या फिर डी दिया है ठोस वस्तुएं, संकेत, चित्र। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, जब बच्चे छोटे होते हैं प्राथमिक स्तर पर, तो उनको जो है जब किसी वस्तु को उनके सामने रखा जाता है तभी वो उसके बारे में समझ पाते हैं, उसका चित्र या संकेत दिखाकर उसको नहीं समझ पाते हैं। सबसे ज़्यादा जो समझ विकसित होती है वो वस्तुओं को देखकर विकसित होती, इसके बाद उसके फ़ोटो को देखकर विकसित होती है, सबसे बाद में वो चित्र को समझ पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। मतलब कि जो ठोस वस्तुएं हैं, फिर चित्र है, फिर संकेत है, तो ये सी वाला सही होगा। वस्तु, फिर इसके बाद उसका चित्र, फिर उसके बाद उसका संकेत, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ए दिया है बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, बी दिया है बच्चों के तुलनात्मक प्रावीण्यता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, या सी दिया बच्चों को विषय ज्ञान में समझ बढ़े, या डी दिया बच्चे कक्षा में नियमित रहें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बच्चों की तुलनात्मक प्रावीण्यता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दिए गए घनाभ के सभी किनारे की लंबाई होगी, लंबाई सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे जो घनाभ दिया है इसमें से एक लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी लंबाई है ये टोटल मिला के 4 लंबाइयाँ हैं, 2, ये 3, ये 4 लंबाइयाँ हैं। फिर चौड़ाई भी 4 है, 1, 2, 3 और 4। ऊंचाई भी 4 दिख रही, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ से सभी किनारों को अगर हम देखें तो ये 4 4 प्राप्त हो रहे हैं,
अर्थात 4 से हम इनके योग में गुणा कर दें तो ये हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से 4 हो गया गुणे 10 धन 3 धन 6, तो सबको जोड़ेंगे 4 गुणे हो जाएगा इधर 19, 19 चौक हो जाएगा 76। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 76। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संख्या 0.0000529 का वर्गमूल है। तो यहाँ पे दिया है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते, देख सकते हैं दशमलव कितने अंक पहले लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 अंक पहले लगा है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 529 गुणे 10 की पावर माइनस 6। जब वर्गमूल करते हैं किसी संख्या, जैसे 529 है, 529 का वर्गमूल जो होता है वो 23 होता है। और जो 10 की पावर माइनस 6 है, जब किसी पावर वाली संख्या का वर्गमूल किया जाता है तो उसकी पावर आधी हो जाती है। तो यहाँ से 10 की पावर माइनस 6 है तो 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगी। और जब 10 की पावर माइनस 3 का 23 में गुणा होगा तो 0.3 अंक आगे आ जाएगा, अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा हमको 0.00223। तो इसमें से देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 0.023। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में संख्याओं में से किन संख्याओं का क्रम सही है। तो यहाँ ए दिया है 0, सबसे छोटा दिया, फिर उससे बड़ा -100, फिर उससे बड़ा 100 दिया, फिर उससे बड़ा -500 दिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि जो माइनस में संख्याएं होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं, और दूसरी चीज़ ये, जो माइनस की संख्याएं होती हैं वो, जो छोटी संख्याएं होती हैं वो बड़ी होती हैं, जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो छोटी होती हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो डी वाला हमारा ऑप्शन है -500 सबसे छोटा दिखाया गया है, फिर -100 है, फिर 0 है, फिर 100 है। तो यही डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या माइनस में होगी वो सबसे छोटी होगी, फिर उससे छोटी जो होगी, अर्थात माइनस में 100 जो दिया गया है ये 500 से बड़ी होगी, फिर उसके बाद 0 होगा, फिर 0 के बाद पॉजिटिव संख्याएँ आती हैं अर्थात धनात्मक संख्याएँ आती हैं, तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। तो दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं होती हैं उनका स्थानीय मान अगर दशमलव के तुरंत बाद है तो 10वां होता है, दशमलव के दूसरे अंक पर है तो 100वां होता है, तीसरे अंक पे है तो 1000वां होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव के दूसरे स्थान पे है तो ये 100वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन दिया है ए प्रक्रियात्मक ज्ञान, बी दिया अवधारणात्मक ज्ञान, सी दिया प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान, या डी दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आयत है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान दोनों का होना जरूरी होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रदर्श नहीं है। तो आयतन जो निकाला जाता है वो हमेशा जो 3 डायमेंशनल वाली वस्तुएं होती हैं, अर्थात जिनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, उन्हीं का हम आयतन निकालते हैं। तो यहाँ से एक गेंद दिया गया है, एक लोहे की पेटी दी गई है, धागे का एक टुकड़ा दिया गया, पानी की टंकी दी गई है। तो ये जो पानी की टंकी है, लोहे की पेटी है और गेंद है, ये 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं, इनका हम आयतन निकाल सकते हैं। लेकिन जो धागे का टुकड़ा है इसका हम आयतन नहीं निकाल सकते, अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।